नजर अचानक नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की अभी अभी जेल से बाहर आई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती देख सीईओ उस पर फिदा हो गया। ये सब सीईओ पर मर मिटने वाली लड़की की बड़ी बहन ने देख लिया। वह तुरंत समझ गई, अगर अभी कुछ नहीं किया तो उसका शिकार उससे छिन जाएगा। असल में ये लड़की पहले ऐसी नहीं थी। वह तो एक प्राचीन समय की महान डॉक्टर थी जो अचानक इस दुनिया में आ गई। जेल में भी जब गुंडों ने उसे दबाने की कोशिश की तो उसने अकेले ही सबको पीट दिया और देखते ही देखते वह जेल की सबसे ताकतवर कैदी बन गई। फिर उसे इस शरीर की असली कहानी पता चली। बचपन से ही उसे घर में कोई प्यार नहीं मिला। उसे सिर्फ अपनी बहन के लिए ब्लड बैग की तरह इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि बहन के एक्सीडेंट केस में उसे ही जेल भेज दिया गया। उस दिन उसने ठान लिया, अब मैं किसी के लिए नहीं झुकूंगी। जेल से निकलते ही उसने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। तभी उसकी एक दोस्त महंगी बाइक लेकर उसे लेने आई। बहन यह देखकर हैरान रह गई। उसे लगा था वह अब भी कमजोर होगी, लेकिन असल में उसकी जिंदगी अब शुरू हुई थी। दोस्त उसे अपने घर ले गए। उसके छोटे मामा यानी वही सीईओ एक अजीब बीमारी से परेशान थे। कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन लड़की ने सीईओ को तुरंत शांत कर दिया। फिर उसने एक रहस्यमयी तकनीक इस्तेमाल की और सीईओ होश में आ गया। सब डॉक्टर हैरान रह गए। ये तो खोई हुई प्राचीन तकनीक है, लेकिन लड़की ने कहा मैं सिर्फ 3 महीने तक इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। इसके बाद हालत और भी खराब हो सकती है। घर वाले घबरा गए। माँ ने तुरंत उसे 30 करोड़ का इनाम दिया और घर में रहने को कहा। लड़की रोज इलाज करने लगी। सीईओ की हालत सुधरने लगी और धीरे धीरे सीईओ की नजरें उसी पर टिकने लगी। सीईओ के ठीक होने की खुशी में घर वालों ने एक बड़ी पार्टी रखी और साथ ही सीईओ के लिए लड़की ढूंढने का भी प्लान था। बहुत सारी अमीर और सुंदर लड़कियां आईं, लेकिन सीईओ की नजर किसी पर नहीं गई। तभी वह लड़की अंदर आई। पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई और सीईओ तो बस उसे देखता ही रह गया। यह देखकर उसकी चालाक बहन जल उठी। उसने उसके लिए नशे वाला वाइन बनाया। वह मुस्कुराते हुए आई और उसे वाइन देने लगी, लेकिन लड़की पहले ही समझ गई थी कि उसमें कुछ मिलाया गया है। जैसे ही दोनों ने ग्लास टकराए, उसने चालाकी से जहर का असर उसी बहन पर ट्रांसफर कर दिया। चालाक बहन का सहेली बोली, ये लड़की जेल में रह चुकी है, इसके हाथों के निशान भी गंदे हैं। सब लोग चौंक गए, लेकिन इस बार लड़की चुप नहीं रही। उसने कहा, हाँ मैं जेल गई थी, लेकिन अपने जुर्म के लिए नहीं। फिर उसने सब सच बता दिया, कैसे उसे बचपन से इस्तेमाल किया गया, कैसे बहन के लिए खून दिया और कैसे उसके जुर्म का इल्जाम उसी पर डाल दिया गया। पूरी पार्टी सन्न रह गई। अब सबकी नजरें उसकी बहन पर टिक गई। बहन घबरा गई और चिल्लाने लगी, ये झूठ बोल रही है। लेकिन लड़की ने सीधे एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरी भीड़ सन्न रह गई और पहली बार सबको समझ आ गया असली शिकार कौन था और